नाम सत्यम कुमार यादव है। हम अनुग्रह उच्च माध्यमिक विद्यालय सुखासन चकला मधेपुरा में पदस्थापित है संस्कृत शिक्षक के रूप में। हम यहाँ पर आपके बीच उपस्थित हुए हैं अपने कुछ अनुभव लेकर के कि हम जब इससे यहाँ आए हैं तो हमको कैसा लग रहा है। तो भाई अनुभव तो सब लोग कर रहे हैं, तो हमको क्या नया लग रहा है? कुछ भी नहीं नया लग रहा है। बेफालतू का हम यहाँ पहुँच गए हैं। आपका टाइम पास कर देंगे थोड़ा देर, और कोई बात नहीं है। तो हमारी कहानी शुरू होती है 26 जनवरी से। भाई अपन इतने बेरोजगार थे, झंडा फहराने के बाद तुरंत तैयार हुए कि चलो डाइट चलते हैं। स्कूल गए, बुनिया खाए, पैक करवाए और चल दिए डाइट के लिए। यहाँ आए तो पता चला यहाँ भी कार्यक्रम चल रहा है, और यहाँ के लोग तो हमारी तरह बेरोजगार थे नहीं। वो बोले कि नहीं भैया अभी आपका नहीं होगा ज्वाइनिंग। तो रंजीत सर को हम कॉल किए कि सर आप कहाँ पे हैं, एक बार हम लोग का देख लीजिए। हम लोग 4 लोग आए हुए हैं अनुग्रह से, अगर कुछ हो सकता है तो। क्योंकि यहाँ पर तो था कि आपको बेस्ट 120 में आना था। 15 लोग तो हमारे छट गए। कंपटीशन उतना टफ नहीं था, लेकिन इतना ज़्यादा टफ लग रहा था हम लोगों को, एक हमारी आदरणीय शिक्षिका है हिंदी की, उनकी वजह से, कि हम लोग सोचे कि अब जो है कि यहाँ बेस्ट 120 में आना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। मैडम का नाम है पूजा कुमारी, हमारे ही स्कूल में। चलेगा। तो उसके बाद हम लोग जब यहाँ पहुँचे, हम लोग का नहीं हो पाया। फिर हम घर चले गए, और यहाँ मेरे स्कूल के टीचर्स हमको बोले कि आपका घर तो बगल में है सर, आप आ जाइएगा और यहाँ आकर के देख लीजिएगा। अब भाई 26 जनवरी को हम गए इधर उधर, थोड़ा प्रोग्राम देखे और जा करके सो गए। अगले दिन जब सुबह हम आए तो सब लोग यहाँ पर उपस्थित थे पहले से। अब हमारे सारे साथी पहुँच गए। अब किन्हीं के पास आधार कार्ड नहीं है तो किन्हीं के पास फोटो नहीं है। उस परिस्थिति में अब जो है, क्योंकि देखिए हम लोग का ट्रेनिंग का नाम ही है SBA, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। तो हम लोग को तो असेसमेंट ही करना है हर जगह। तो हम जितना असेसमेंट किए हैं वही चीज़ बता रहे हैं। थोड़ा बहुत आप लोग पकेंगे हो सकता है, तो पकिएगा, ज़्यादा नहीं हो सकता है कि फिर कल आपको खा लिया जाए, इसलिए ज़्यादा नहीं पकना है। तो यहाँ जब पहुँचे, लाइन में लगे, तो फिर यहाँ पर भी वही दिक्कत कि भाई किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, फोटोकॉपी नहीं है। तो हम फिर एक स्टूडियो वाले को परेशान किए कि भैया उठिए और सबका फोटो वगैरह निकलवा दीजिए। और हमारे मित्र इतने तेज निकले कि जब हम बाहर गए, ये लोग जा कर के अपना वहाँ पे जाके खड़े हो गए कि हमको पहचानता है, हमको पहचानता है। वो जो मशीन बोलती है, जैसे हम लोग जाते हैं तो बोलते हैं ना उसको कि हमको पहचान रहा है, तुरंत पहचान जाता है, थैंक यू। तो उसको जाकर के अपना पहचान दे दिए कि देखो भाई हम एक शिक्षक है, यहाँ आ गए हैं, और हमको दिए ये लोग छोड़। लेकिन अपना भी भाग्य रेखा थोड़ा मजबूत है। हम पहुँचे तब तक में लगभग 25 लोग बाकी थे, तो हम भी आए अपना, उसको बोले भाई हमको भी पहचान लो। हमको भी मशीन पहचान गया। अगर नहीं पहचानता तो हम अगले सेशन में यहाँ होते, इस सेशन में तो होते नहीं। तो वहाँ से कहानी अपनी शुरू हुई। उसके बाद हम गए क्लास में। तो पहले तो यहाँ पर बैच बटा हुआ नहीं था, बैच 1 बैच 2। हम भाई ठाठ से बैच 1 में बैठे हुए। थोड़ी देर के बाद उधर से रंजीत सर आए और बोले कि बैच 2 वाले इतना से इतना रोल नंबर जो है आप चले जाइए बैच 2 में। अब भाई वही हुआ, थोड़ा सा अपने दोस्तों के बीच बैठे थे तो माहौल बन गया था। तो बड़े बेआबरू होकर तेरे कुचे से हम निकले वाला सीन हो गया हमारे साथ। निकल के गए बैच 2 में। वहाँ गए तो प्रभात सर थे जो दीप प्रज्वलित करवा रहे थे। तो क्लास 10th के बाद पहली बार जिंदगी में प्रार्थना करने का यहाँ मौका मिला। और हम 10th के बाद कभी स्कूल गए नहीं, तो प्रार्थना वगैरह किए नहीं थे। तो इनॉग्रेशन वगैरह अपना ठीक ठाक हो गया। उसके बाद आप देख रहे हैं भाई लिस्ट में नाम क्या है, किन टीचर्स का नाम है। तो लिस्ट में एक नाम देख रहे हैं भाई, रजनीगंधा। अब भाई रजनीगंधा सुनने के बाद हम लोग को लगा पता नहीं कौन सर है या मैम है, दिमाग में तो कुछ और चलने लगा। लेकिन जब वो मैम आई हम लोग के बीच पढ़ाने के लिए, तो वाकई उनसे पढ़ करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो समझ में ये आया कि रजनीगंधा अगर किसी का भी नाम है, कहीं चाहे रजनीगंधा फूल हो, चाहे रजनीगंधा हो, चाहे रजनीगंधा मैम हो, सब यूजफुल है, कोई यूजलेस नहीं है। उसके बाद एक सर आए, नाम था उनका अमरेश कुमार सिंह, मतलब अभी हमारे बीच उपस्थित नहीं है। और सर जब आकर के पढ़ाना स्टार्ट किए, भाई हमको लगा ये अमरीश पुरी कहाँ से आ गए यहाँ क्लास में। एकदम उनका जो ऑरा है, जितना जल्दी वो रिएक्ट कर जाते हैं किसी भी बात के ऊपर। मतलब आप यहाँ हैं, चाहे फर्स्ट बेंच पे चाहे लास्ट बेंच पे, उनकी नज़र सब पे है भाई। उनका मतलब एक अलग ही ऑरा है अमरीश सर का। और अगले दिन सर आकर के खुद बोलते हैं कि भाई मेरा बाप जो है मेरा नाम रखा अमरीश, क्योंकि हम जो है उसी तरह उनको लग रहा था कि हम खलनायक हैं। तो
मेरी थ्योरी वहाँ जा कर के सही हो गई कि भाई ये अमरीश पुरी है तो अमरीश पुरी ही निकले। उसके बाद एक मैडम और थी काफ़ी इंटरेस्टिंग, मुखिया जी। भाई हम जिंदगी में ये देखे कि एक है रितु जायसवाल है, राजद की नेत्री हैं, वो पहले किसी सिविल सर्विसेज वगैरह में थी, उसको छोड़ करके वो मुखिया बनी। और हमारी मैडम मुखिया थी, मतलब मुखियन कह लीजिए आप लोग, मुखिया जी थे और मुखिया सिर्फ छोड़ करके वो आकर के टीचिंग लाइन में आई। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है शिक्षा विभाग के लिए कि जो लोग राजनेता हैं और आगे बढ़ सकती थी, वो काफ़ी ज़्यादा स्कोप है उनके अंदर, और उनका जो पोटेंशियल हमको लगा, जो उनका वक्तव्य था क्लास में बोलने का, एक जो अलग तरीका था, लग ही रहा था कि एकदम हम किसी भी नेता का भाषण सुन रहे हैं। और वो आकर के यहाँ टीचर बन रही हैं तो कम बात नहीं है। उसके बाद एक टीचर हैं हमारे सुधीर सर। खोलिए है तो हमारे मोहल्ला के ही, ज्यादा कुछ हम उनके बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन वो इतना ज्यादा लिखवाए कि हमको लग रहा है कि हम जो कौवा के टांग की तरह लिखते थे, राइटिंग काफी ज्यादा सुधर गई है। उसके बाद हमारे बीच आई एक मैडम, उनका नाम है प्रीति मैम। भाई उनको देख करके हमको ऐसा फीलिंग हुआ कि जैसे हम फिर से हॉस्टल लाइफ में पहुंच गए हैं, और हमको मतलब वो बोल देंगे विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आई कैन गेट यू टीसी। वो आई और उनका एक अलग यहाँ पर सब कुछ लगा कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर है उनके अंदर, जो कैपेसिटी है, वो वाकई काबिल तारीफ है। उसके बाद हमारे ललन सर जो हमारे क्लास में आए और सबसे विशेष उस समस्या को सर सुने जिस समस्या को हम लोग व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, जो कि हमारा खाना। यहाँ पर खाना खाने के बाद हम लोग को यह महसूस होता है कि भाई जो बोलता है ना कि आदि मानव कच्चा चीज खा लेते थे, तो लगता है नहीं भाई, हम भी जो है एक दिन आदि मानव ही थे, वहीं से इवोल्यूशन हुआ है हमारा। और खाना खा करके मतलब हम लोग को जिंदा रहने के लिए खाना है, इस बात की अनुभूति हमको यहीं आकर के हुई। और धीरे धीरे जब उनको रेटिंग हम देना शुरू किए, 3 नंबर जब देना शुरू किए हैं, तो आज का खाना बढ़िया था। रेटिंग का महत्व पता चला। और हमारे फिजिकल टीचर क्लास में तो नहीं उनसे मुलाकात हुई, लेकिन मनोरंजन के बारे में सर कुछ बता रहे थे अभी, जो कि काफ़ी अच्छा लगा। और एक दिन हम सर के क्लास में, स्कूल में जब प्रोग्राम हो रहा था हमारे स्कूल का इसी डाइट मधेपुरा में, तो हम अपने साथियों के साथ चोरी छुप के सर के क्लास में घुस गए थे, और उस दिन भी सर क्लास में मनोरंजन के ही बारे में पढ़ा रहे थे बैच 1 में। तो कुल मिलाकर के जो मेरा यहाँ का अनुभव रहा है, उसमें यह है कि यहाँ के सारे टीचर एक से एक हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हैं। और उनसे हम लोग इतना तो जरूर सीख लिए हैं कि स्कूल जाकर के हम भैंस चराने वाली की तरह बिहेव नहीं करेंगे, और हम इतना कैपेसिटी अपने अंदर डेवलप कर लेंगे स्कूल जाकर के कि जो एक चेंज हम लाना चाह रहे हैं स्कूल में, समाज में, जो कि हम शुरुआत करने में हमें डर लग रहा था इस बात का कि पता नहीं हम किस तरीके से शुरू करेंगे और क्या आगे हमें परेशानियां होगी। और इस बात का एक सॉल्यूशन तो अमरीश सर दे दिए हैं कि सीधा क्लास में जाना है, भाई बेशर्म की तरह बच्चों को पढ़ाओ, और अपना कंटेंट क्लियर रखना है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, हमको उसके बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। जैसे हम स्कूल बेस्ड असेसमेंट यहाँ करने आए, तो एक जो ट्रेनिंग लेकर के हम यहाँ से जा रहे हैं, आशा है और पूरी उम्मीद है कि हम जितने भी साथी यहाँ से जाएंगे अपने विद्यालय में, तो एक नए शिखर पर अपने विद्यालय को पहुँचाएंगे, और भविष्य में जो आगे आने वाले शिक्षक होंगे उनके लिए एक रास्ता हम डेवलप करेंगे, जिसके थ्रू वो भी उन्नति पे ले जाएंगे पूरे स्कूल को, और किसी भी आदमी को जो है भविष्य में हेडमास्टर को गरियाने का मन नहीं करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय बिहार। धन्यवाद। सत्यम सर ने अपनी कहानी सुनाई, और